नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जन जागृत न्यूज़ चैनल में। आइए आज हम आपको दिखाते हैं मांडा प्रयागराज की खबर। मामला मांडा थाना अंतर्गत ग्राम सभा पयागपुर रमगढ़वा का है, जहां पर रोजगार सेवक द्वारा तालाब की मिट्टी खुदाई को लेकर दी गई सफाई। कुछ दिन पहले मांडा क्षेत्र के पयागपुर रमगढ़वा के ग्रामीणों द्वारा तालाब की खुदाई को लेकर जन जागृत न्यूज़ चैनल के माध्यम से एक समाचार दिखाया गया था, जिसमें जेसीबी से खुदाई की जा रही थी। जबकि रोजगार सेवक रविशंकर यादव से बातचीत की गई तो पता चला कि 120 नरेगा मजदूरों द्वारा राजा के तालाब पर पश्चिम भीटे की तरफ खुदाई की गई है, ना कि दक्षिण की तरफ खुदाई की गई। वहां पर जेसीबी द्वारा खुदाई की गई थी, लेकिन किसका जेसीबी था, कौन मिट्टी खुदवा रहा था, इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं। और जो पंचायत भवन बनाया जा रहा है उसमें भी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि मटेरियल्स किस क्वालिटी का लग रहा है। इसके जिम्मेदार प्रधान और ठेकेदार हैं और इन सब चीज़ों के बारे में हमारा कोई लेना देना नहीं है। मैं एक कर्मचारी हूं, मैं अपने दायित्व को समझता हूं। आइए सुनते हैं रोजगार सेवक रविशंकर की बातों को और जानते हैं कि सच्चाई क्या है। मैं रविशंकर यादव, रोजगार सेवक प्रयागपुर रमगढ़वा, मेजा मांडा प्रयागराज। जी, रोजगार सेवक महोदय, मैं ये जानना चाहता हूँ, जो जेसीबी से खुदाई हुई है राजा के तालाब में, तो ग्रामीणों ने ऐसा आरोप लगाया है कि उससे जो है जेसीबी से खुदाई करके जो है वहाँ की मिट्टी बेची गई है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जो वहाँ खुदाई हुई है मनरेगा से, जब लॉकडाउन लगा था जी, तो मजदूरों को रोज़गार देने के लिए प्रेशर हुआ था, तो हम 2-3 तालाब सेंशन करवाए थे मई और जून में, उसमें वर्क कराए थे। उसमें देखेंगे कि पश्चिम तरफ एक भीटा बना हुआ है, उसी भाग को मैं कराया था और मई जून में उस भाग को करा के बंद करा दिए थे काम जी। उसके बाद वो जेसीबी से कौन मट्टी खुदाई कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, 52 बीघे का तालाब है। जिस पार्ट में मैं कार्य कराया था मनरेगा का, उस पार्ट में जेसीबी नहीं चली है। अब कहाँ चली है? और हमने तो चूँकि कर्मचारी हैं, हम काम करवा के अपना पेमेंट कराए मजदूरों का, उसके बाद कौन चलाया, कहाँ खुदाई हुई है, मतलब अब आप लोग देख रहे हैं। अब आपके कहने का मतलब यह है, जो जेसीबी चलवाया गया है, मिट्टी खुदाई हुई है, ग्रामीणों का आरोप है कि ये सारा काम प्रधान जी का है, कि प्रधान जी जेसीबी से मिट्टी खुदा करके जो है वो बिक्री कर दिए हैं अवैध रूप से। यानी इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो क्या ये आरोप गलत है? प्रधान जी नहीं किए हैं, कौन किए हैं, जो भी किए हैं अपना बेच बिकिन रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो हमको मालूम नहीं है। सिर्फ इतना है कि जो वहाँ काम हुआ है, मनरेगा जो मजदूर लगे हुए हैं, वो हमारा काम अलग से दिखाई दे रहा है। हम जेसीबी चलवा के और पेमेंट नहीं करवाए हैं मजदूरों का। अच्छा, और जो ग्रामीणों ने आरोप लगाया है आवास के नाम पर कि ग्राम प्रधान जी 10,000 से लेकर के 20,000 रुपये तक का घूस लिए हैं, तो आप उस आवास के बारे में बताएंगे कि किस आवास के बारे में जो है ग्रामीणों से जो है कमीशन वसूला गया? देखिए, सभी लाभार्थियों का, जो आवास के लाभार्थी हैं, सारा पैसा लाभार्थी के अकाउंट में आता है। जी जी जी, अकाउंट में आता है। जो भी पैसा वो दिए हैं कि नहीं दिए हमको तो मालूम नहीं है, लेकिन जो पैसा आया है वो लाभार्थी के डायरेक्ट खाते में आया है। हाँ। अब वो किसको क्या दिए हैं हमको खुद मालूम नहीं है। नहीं तो ग्रामीणों का तो आरोप है 10,000 से 20,000 लिए गए हैं जो है आवास के नाम पे। ग्रामीणों का आरोप है, वो खुद अपना आरोप जो भी है सत्य वो अपना बता रहे हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन हमको जानकारी नहीं है क्या कौन लिया है कौन नहीं लिया है। नहीं तो कौन सा आवास था उसके बारे में थोड़ा जानकारी देंगे? उसमें देखिए 2015 में इंदिरा आवास आया था 70,000 का, जो ग्रामीण बोले थे, और जो बोल रहे थे उन्हीं में से ऐसे आवास लाभार्थी हैं कि एक भी ईंटें निर्माण नहीं किए हैं, और वो भी बोल रहे हैं कि हमको आवास नहीं मिला है, हमको कुछ नहीं मिला है। नहीं, आवास तो मिला है, लेकिन उस 70,000 में से 10,000 या 20,000 उन लोगों से लिया गया। देखिए, हमको मालूम नहीं है लिए हैं क्या किए हैं, वो लाभार्थी जाने और जो लिए हैं वो जाने। अच्छा, यानी इसके बारे में आपको कोई जानकारी? हमको जानकारी नहीं है, चूँकि वो हमारे विभाग की पंचायत भवन जो बन रहा है, मतलब उसमें देखा गया ग्रामीणों ने ऐसा आरोप लगाया कि इसमें 2 नंबर 3 नंबर का ईंट नींव की खुदाई नहीं हुई है और 3 सूत का सरिया है, 6 का मसाला से काम हो रहा है, तो उसके बारे में क्या कहना है? उसके बारे में हमारा ये कहना है कि देखिए, हमारे एस्टीमेट में नंबर 1 ईंटा 11,000 रुपये में है। यहाँ लोकल में नंबर 1 ईंटा 13,000, 13,500, 14,000 तक मिलता है। ठीक,
और उसी के आधार पे ठेकेदार जो 2 नंबर ईंटें यूज करा रहे हैं, ठेकेदार लोग भेजे हैं, हम लोग जो पा रहे हैं ईंटें ठेकेदार से वही बन रहा है। वो भी ईंटा इतना ख़राब नहीं है कि वो बने ना रहे। किसी अधिकारी को अगर चेक करना हो चेक कर सकते हैं। यानी आप इस चीज़ को मानते हैं कि ईंट 2 नंबर का है? हाँ, ये चीज़ मानते हैं। उसमें मिक्सचर है, 1 नंबर 2 नंबर मिक्सर है उसमें। ये नहीं कि पेवर 1 नंबर है जैसे पर्सनल आदमी यूज करते हैं, क्योंकि 13-14 हज़ार रुपये ईंटे का दाम लग रहा है और उतना एस्टीमेट में है नहीं। और उसमें मिक्सचर है 1 नंबर 2 नंबर करके, वही यूज हो रहा है। अभी आपने सुना कि जिस तरह से रोजगार सेवक जो है अपनी बातों को रखे हैं कि पंचायत भवन हो या ग्रामीणों का आरोप हो, इसके बारे में उनका कहना है कि भाई जनता स्वतंत्र है, वो क्या बयान कर रहे हैं क्या नहीं, इसके बारे में हमें कोई पता नहीं है। इस तरह से रोजगार सेवक ने अपनी बातों को रखा। और एक बार आप अपना नाम फिर से बताएं। रोजगार सेवक श्री रविशंकर यादव, सनाक सियाराम यादव, रोजगार सेवक पयागपुर गढ़वा, मेजा मांडा प्रयागराज। जी। इस चैनल पर दिखाए जाने वाली सभी न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।